नमस्कार, पहचान फरीदाबाद आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ करण सिंह। चुनावी सरगर्मियां लगातार चल रही हैं। चुनावों का मौसम है, चाहे पंचायत चुनाव की हम बात करें, चाहे हिमाचल, चाहे गुजरात। और ऐसे में आज फरीदाबाद में हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता सुमित गौड़ जी। इनसे बात करेंगे क्योंकि हाल ही में इनको एक जो कमान भी सौंपी गई थी, एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी हिमाचल चुनाव को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ राहुल गांधी की 3500 किलोमीटर की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसको लेकर भी बात करेंगे। आज आप जाके देख लीजिए, हमने चुनाव देखा है, चाहे वो अभी हिमाचल का हो और गुजरात का मैंने सुना है, हमारा वहां जाना नहीं हुआ। तो बीजेपी खुद बौखलाई हुई है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि लोग बीजेपी से यहाँ तक भर चुके हैं। ये सड़क दिखाता हूँ, मैं आइए देखिए, ये वही सड़क है मेरे फरीदाबाद वासियों, जहाँ पे मैंने अभी नाव चलाई थी कुछ महीनों पहले। ये वही सड़क है मेरे फरीदाबाद वासियों, जहाँ पे मैं अभी पिछले महीने अमित शाह जी जब आए थे, मैं सड़क पे नीचे बैठा था कि फरीदाबाद कैसे। अब ये सड़क बना दी है, निश्चित रूप से अब फरीदाबाद में अगर काम हुआ है तो केवल मैं कहना चाहता हूँ, 2 सड़कें इन्होंने जरूर बनाई है। 7 सितंबर से आज तक जितना राहुल गांधी चले हैं, उतना या उससे ज्यादा बीजेपी का एक भी नेता चल के दिखा दे, हम कांग्रेस के सभी लोग, मैं कहना चाहूंगा बड़े भरोसे से कि बीजेपी का कोई भी नेता ऐसे चल के दिखा दे, हम उन्हें अपना नेता मान लेंगे। नमस्कार, पहचान फरीदाबाद आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ करण सिंह। चुनावी सरगर्मियां लगातार चल रही हैं। चुनावों का मौसम है, चाहे पंचायत चुनाव की हम बात करें, चाहे हिमाचल, चाहे गुजरात। और ऐसे में आज फरीदाबाद में हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता सुमित गौड़ जी। इनसे बात करेंगे क्योंकि हाल ही में इनको एक जो कमान भी सौंपी गई थी, एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी हिमाचल चुनाव को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ राहुल गांधी की 3500 किलोमीटर की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसको लेकर भी बात करेंगे। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू करण जी, थैंक यू। सुमित जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि चुनाव माहौल चल रहा है इस वक्त, और आपको चौपाल विधानसभा का को ऑब्जर्वर बनाया गया था। क्या ऑब्जर्व किया सर? क्योंकि बीजेपी तो दम पूरा भर रही है कि वो बहुमत के साथ हिमाचल में भी आएगी और गुजरात में भी आएगी। देखिए, मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है। अगर बीजेपी को अपने पिछले इस 8 साल के टेन्योर का इतना भरोसा होता, तो ना ही वो जम्मू का, ना ही अपना हिमाचल में, और ना ही वो गुजरात में अपनी पूरी कैबिनेट, हर प्रदेश के मंत्रियों की ड्यूटी लगाई होती। आज आप जाके देख लीजिए, हमने चुनाव देखा है, चाहे वो अभी हिमाचल का हो और गुजरात का मैंने सुना है, हमारा वहां जाना नहीं हुआ। तो बीजेपी खुद बौखलाई हुई है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि लोग बीजेपी से यहाँ तक भर चुके हैं। लेकिन फिर भी ये चुनावों के समय पे कभी हिंदू मुस्लिम के बहाने से, कभी किसी बहाने से लोगों को बहका लेते हैं भावनात्मक तरीके से, और उनकी वोट लेने में ये कामयाब हो जाते हैं। सुमित जी, चुनाव तो हमेशा आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है या बरगला रही है जनता को, ऐसा पिछले 5 राज्यों के चुनाव में भी कहा था, लेकिन 5 में से आपने पंजाब को छोड़ के चारों के हालात देखे, चारों में बीजेपी आई और बहुमत से आई। लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम तो मैंने यही तो कहा, इसीलिए आ रही है, और ये अभी इसीलिए आई है, इसीलिए दोबारा सेंटर में भी आई है कि इन्होंने देश को पाट के रख दिया। इन्होंने देश में एक ऐसी खाई खोद दी है जो शायद हम लोगों से भी भरने में समय लगेगा। साफ कहना चाहता हूं, और चुनावी अगर नतीजों की बात करें तो 1,00,000%, एक नहीं, 100 नहीं, 1,00,000% हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अगर हम बात करें गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी से ही बीजेपी की टक्कर है। बीजेपी को अगर अपना कोई विकल्प दिखाई दे रहा है तो केवल कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं। गुजरात की जो आप बात कर रहे हैं कि गुजरात में सीधी टक्कर कांग्रेस से है, हाँ, बीजेपी की, लेकिन यहाँ तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पूरा दमखम भर रही है और पूरी तरह से कह रही है कि गुजरात चुनाव वो जीत रहे हैं। कांग्रेस तो जमीन पे कहीं है ही नहीं इस चुनाव में। देखिए, नतीजे बहुत जल्दी अब आपके सामने आ जाएंगे। दिसंबर पहले हफ्ते में 7 तारीख के आसपास नतीजे आने हैं। सुमित जी, कांग्रेस जो है, एक सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस चेहरा क्यों नहीं घोषित करती है? गुजरात चुनाव के लिए
मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जैसे बीजेपी ने बोल दिया कि जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वही अभी बनेंगे, जैसे कि अमित शाह ने अभी बोला। कांग्रेस क्यों नहीं देती है चेहरा कि भाई ये हमारा चेहरा हो? देखिए, आप खाली गुजरात की बात ना करें, कई ऐसे राज्यों में दिखा दूंगा जहां बीजेपी ने भी बिना सीएम प्रोजेक्ट के चुनाव लड़ा है, कई हारे, कहीं वो जीते भी हैं। तो ये हर पार्टी का अपना नीति, एक निजी फैसला होता है। उसके पीछे कारण क्या होता है, कई तरह के आकलन होते हैं कि भी कौन से नेता के एमएलए ज्यादा जीत के आए हैं, कौन से नेता का ग्राफ ज्यादा बढ़ा है। इन सब चीजों के आकलन के आधार पर फैसले होते हैं, और जनता भी सबसे ज्यादा किसको लाइक करती है, तो ये सर्वे के आधार पर फैसला लेती है कांग्रेस पार्टी खास तौर से। तो इसमें कोई मैं बात इस बारे में बात नहीं कहेंगे, तो क्लियर कट एक सर्वे की आपने बात की सुमित जी, सर्वे की मैं बात करता हूं कि अभी जैसा आपने बोला कि गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, लेकिन सर्वे ये कह रहा है कि गुजरात में से एक तरफा बीजेपी बहुमत से आ रही है। देखिए, आज मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, आज की मीडिया वो वाली मीडिया नहीं रही। आज की मीडिया तो कुछ और ही मीडिया है, जो बीजेपी कहती है, जो मोदी जी कहते हैं दिखाते हैं। आप लोगों के ऊपर भी कमांड नहीं है, आप लोगों के ऊपर या अभी आप लोगों से कोई सेटिंग नहीं करी है, इसलिए आप लोग निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, आज की डेट में बीजेपी सरकार ने न्यूज, प्रिंट मीडिया न्यूज, ये सभी पूरी तरह दबाव में और प्रभाव में, चाहे पैसे से, चाहे डरा के, चाहे धमका के, सब अपने काबू में कर रखे हैं। अभी आप लोग जो पोर्टल्स हैं, आप लोग अभी निष्पक्ष काम कर रहे हैं, और हमें भी उम्मीद यही है कि देर सवेर प्रिंट मीडिया और न्यूज मीडिया भी इस देश की होती हुई दुर्गति को देख के, जैसे कई चैनल आवाज उठाई भी है, कई चैनल ने, फिर उन्होंने इन चैनल्स तक को खरीदने की कोशिश करी, तो लेटर सूनर इस देश की जब बर्बादी होती हुई देखेंगे, तो न्यूज हो रही है जो ऑलरेडी, ये न्यूज वाले भी एक दिन आएंगे और सिर्फ कांग्रेस करेंगे। सुमित जी, लेकिन ऐसा क्यों कि जब कांग्रेस लगातार हार रही है और कहती है कि भाई हम जीतेंगे, लेकिन वहां भी हार जाती है, उसके बाद जैसे आपने बोल दिया कि नहीं, ये तो मीडिया भी कुछ ना कुछ दबाव में काम कर रही है, कहां और किस तौर पे आपने ये बोला कि मीडिया किस तरह के दबाव में काम कर रही है? आप सभी जानते हैं, चाहे कोई मीडिया का बड़ा सेंटर हो, चाहे कोई विपक्ष का बड़ा नेता हो, ये उनको दबाते हैं। कैसे दबाते हैं? इनके पास सबसे बड़ा हथियार है ईडी, सीबीआई, जिसको मर्जी टांग दो, जिसको मर्जी लपेट दो, पर ईडी सीबीआई चाहे बाद में छोड़ दो। सुमित जी, पैसा निकल भी तो रहा है ना। इन बीजेपी वालों से बात करना चाहता हूं, ये बीजेपी वाले जो 2014 में सत्ता में आए थे, उससे पहले इन्होंने पेट्रोल डीजल की महंगाई पे खुद स्वयं राजनाथ सिंह जी ने और स्मृति ईरानी जी ने, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, जो सत्ता के सुख भोग रही है, उन्होंने सिलेंडर सर पे रखा था, पेट्रोल केनी भर के रखा था कि हम जब आएंगे पेट्रोल डीजल 50 से नीचे आ जाएगा, सिलेंडर 400 का। आज सिलेंडर 1200 के करीब पहुंच गया है। सब्सिडी बंद कर दी है 3 साल से आम लोगों की भी। तो इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं आ रही? कांग्रेस के अलावा कौन मुद्दा उठा रहा है? आज आप देखिए, पूरे हरियाणा में, पूरे किसी भी प्रदेश बात कीजिए, हर जिला मुख्यालय में हम लोग जब भी रेट बढ़ाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आज सीएनजी कहां पहुंच गई है? पेट्रोल डीजल लगभग 100 के पास पार पहुंचने वाला है। तो साफ कहना चाहता हूं, ये कहती कुछ है, करती कुछ है। तो ये सरकार बेलगाम सरकार है, ये हिटलर शाही सरकार है। अब सुमित जी, कांग्रेस की अब रणनीति क्या है? ये तो सारी बातें हो गई कि चलो चुनाव है, जनता सर्वोपरि है, जनता जिसको वोट देगी वो सत्ता में बैठेगा, लेकिन अब रणनीति क्या है? देखिए, फिलहाल तो हमारे कांग्रेस के सर्वोपरि नेता, हमारे माननीय राहुल गांधी जी, पूरे देश में सर्वोपरि प्यारी जनता, मतदाताओं से मिलते हुए, रूबरू होते हुए पद यात्रा कर रहे हैं। आज उन्हें कोई कुछ घंटे नहीं, कुछ दिनों नहीं, महीनों हो गए हैं घर परिवार छोड़े हुए और पैदल सड़कों पे चलते हुए। बिल्कुल, 7 सितंबर से यात्रा बिल्कुल चल रही है। 7 सितंबर से आज तक राहुल गांधी जी ने कई प्रदेश पार कर लिए पैदल। बिल्कुल ठीक है, 7 सितंबर से आज तक जितना राहुल गांधी चले हैं, उतना या उससे ज्यादा बीजेपी का एक भी नेता चल के दिखा दे। हम कांग्रेस के सभी लोग, मैं कहना चाहूंगा बड़े भरोसे से कि बीजेपी का कोई भी नेता ऐसे चल के दिखा दे, हम उन्हें अपना नेता मान लेंगे। किसी के बस की नहीं है। बहुत राहुल बड़ी बात राहुल जी ने कह दी है कि अगर इतना 3500 किलोमीटर की यात्रा, अगर इतना कोई बीजेपी का नेता चले तो अपना नेता उन्हें मान लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात सुमित जी, जो राहुल गांधी जी ने, जैसे महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी, जी, राहुल गांधी जी ने देश के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है, जिसका उद्देश्य उनका सिर्फ यही है कि जनता को अवेयर करना और जनता को जोड़ना। क्योंकि आज हमारे देश में ऐसी खाई खुद गई, ऐसी रिफ्ट खुद गई है, जाति धर्मों पे कई जगह तो मैक्सिमम जगह जातियों तक में बांट दिया। हरियाणा में जाट नॉन जाट, राजस्थान में गुजर और मीना अलग कर दिए, गुजरात में
पाटीदार और नॉन पाटीदार बांट दिए, यूपी में हिंदू मुसलमान बांट दिए। तो राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी नेताओं का ये उद्देश्य है, भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि इन्होंने देश का नाश करके रख दिया है। तो राहुल गांधी जी की इस यात्रा से पक्का मैसेज है, जहां भी वो जा रहे हैं 500 का नहीं, 1000 का नहीं, लाखों का हजूम आ रहा है। उनकी रैलियां तबादड़ हो रही हैं, ठीक। और अभी 22 तारीख को आप ही देखिए, अब राहुल जी गुजरात भी पूरा कवर करने वाले हैं। निश्चित रूप से मैं साफ कहना चाहूंगा, आने वाले कुछ समय में बीजेपी का ग्राफ बहुत नीचे जाएगा और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा। और फिर एक बात और कहना चाहता हूं, 24 में चुनाव भी आ रहा है जी, जो हमें, मुझे अंदेशा है, पार्टी के नेताओं को अंदेशा है, हर समझदार आदमी को अंदेशा है। 24 के चुनाव से पहले 2023 में नवंबर दिसंबर में राम मंदिर का हमारे उद्घाटन कर देंगे जी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उसके नाम पे भी हिंदू मुस्लिम बांटेंगे। नहीं, तो राम मंदिर की तो डेट सर पहले से ही फिक्स है कि वो इस 24 से तारीख पहले, को, हाँ ये हो जाएगा। ये कह रहा हूँ ना, अगर बीजेपी वाले लड़ना चाहते हैं मंदिर तो तैयार हो जाएगा। ये बीजेपी वाले की हर प्लानिंग बड़ी स्ट्रेटेजिकल तरीके से चलते हैं। जी। मैंने कहा ना, हिंदू इनका सबसे बड़ा गेम, मास्टर स्ट्रोक हिंदू मुसलमान है। तो हिंदू एक तो राम मंदिर बना देंगे, हमें भी बड़ी खुशी है, हमने भी कोई योगदान दिया होगा। राम मंदिर सबका मंदिर है, लेकिन बीजेपी तो अपना करे बैठी है। आजादी के बाद 1947 की आप कह रहे परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, तब एक बयान भी सामने आया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तब भी तो कहीं ना कहीं धर्म की बात उठ के आई थी सुमित जी। देखिए, मैंने आपको एक चीज में कह दिया, एक लाइन में कह दिया, दोबारा कह रहा हूं जी। कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है, भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो। और बीजेपी का एक ही सिद्धांत है, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। अच्छा सुमित जी, ये तो बात हो गई बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति समीकरणों की। अब अगर हम बात करें, जैसे कि जो प्रियंका गांधी हैं, बड़ी नेता है, गांधी परिवार से जुड़ी हुई है। यूपी चुनाव के वक्त उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती, और वो काफी चला था। और जहां भी बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, प्रियंका गांधी जी भी गई, राहुल गांधी जी भी गए। लेकिन आज अगर हम बात करें कि धर्म की, अगर हम बात करते हैं या धर्म देखकर लोग आगे आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं या सड़कों पे आते हैं, आज एक मामला बहुत चल रहा है, ट्रेंड में वायरल जो चल रहा है, 36 टुकड़े जो एक बिटिया के किए हैं, उस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है कांग्रेस? देखिए, ऐसा है, उसके बारे में भी सबसे पहले बयान हमारे कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने दिया था। आप न्यूज में देखा हो, जिसके ऊपर बीजेपी ने फिर एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक नेता, पूरे देश का एक नेता इस जघन्य हत्याकांड की निंदा करते हैं। और साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इसमें जल्द और कड़क एक अच्छे फैसले, एक अच्छे मैसेज की भी उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फांसी होनी चाहिए इस तरह के अपराधियों, जो भी, हम तो कह रहे हैं सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपने कहा इस, देखिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, आपने कहा यूपी में घूमे, लड़कियों में लड़ सकती हूँ, और वहां हर तरह के केसेस, जहां प्रॉब्लम है, हर जगह नहीं गए, 2-3 जगह गए थे, और मध्य प्रदेश भी गए थे, राजस्थान भी गए थे, हरियाणा भी गए थे। उनका मन ये नहीं कि किसी राज्य में चुनाव है तो वहां काम कर लो, ऐसा नहीं। वो जहां उनको रियलाइज होता है, गांधी परिवार को, उठ के चलते हैं कि जहां जरूरत ज्यादा है, इस हिसाब से फैसला लिया जाता है। बीजेपी राज में आप दे लीजिए, किसी भी प्रदेश की बात कर लीजिए, क्राइम बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, भूखमरी बढ़ी है, और घटा भी गया बहुत कुछ। घटा क्या क्या मैं बता देता हूँ। घटा क्या है, आपसी भाईचारा और प्रेम घटा है, लोगों के घरों में आमदनी घटी है, लोगों के घरों में प्रेम प्यार खत्म हो चुका है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है, अगर हम बात करें, इस देश का एक ग्राफ होता था, चाहे वो हम डॉलर की बात कर लें, चाहे वो हम किसी भी रूप में बात कर लें, वो ग्राफ बहुत नीचे जा चुका है। तो इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है सर? देश को अभी तो बीजेपी सत्ता में, कांग्रेस तो खाली मांग उठाती है जी। हम तो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, इस गूंगी बहरी सरकार को थोड़ा थोड़ा हिला सकते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं। आज जो जनता थोड़ी सी रिलीफ में है, आज जो बीजेपी थोड़ा सा कंट्रोल में है, वो केवल और केवल कांग्रेस का जो आक्रामक मोड है, जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पे आ जाते हैं इनके खिलाफ। इसीलिए अन्य विपक्षी पार्टियां तो मूक दर्शक बनी हुई हैं, अपने घरों में बैठी हैं। सर ये तो हो गई देश की बात, हमने देश की बात की, अलग अलग राज्यों के चुनावों की बात की। अब हम बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, क्योंकि फरीदाबाद
की जनता से आप रूबरू भी होते हैं और एक्टिव भी रहते हैं, काम भी करते हैं लगातार। फरीदाबाद में किस तरह का विकास आप देख रहे हैं, या अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फरीदाबाद की जनता के लिए या फरीदाबाद के शहर में आप ऐसा क्या देख रहे हैं अभी तक कि भाई इसमें यहाँ ये होना चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुआ? क्यों नहीं? क्योंकि देखिए अब दूसरा टर्म बीजेपी गवर्नमेंट का हरियाणा में चल रहा है, पूरे बहुमत से सरकार है, केंद्र में है, यहाँ पे भी है, पार्षद बीजेपी के हैं यहाँ पे सारे। उसके बाद भी जनता कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या जो हॉल खुले हुए फरीदाबाद में निश्चित रूप से इस बीजेपी सरकार को 8 साल हो गए हैं पूरे हरियाणा में, फरीदाबाद में सत्ता पे काबिज हुए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कांग्रेसी होने के बावजूद कि निश्चित रूप से पिछले 8 सालों में अपना फरीदाबाद में विकास हुआ है और बहुत ही अच्छे लेवल पे फरीदाबाद में विकास हुआ है। लेकिन वो विकास हुआ है बीजेपी के मंत्रियों का, बीजेपी के मंत्रियों के विधायकों के परिवार का, बीजेपी के पार्षदों का। इस सरकार में अगर विकास केवल हुआ है तो बीजेपी परिवारों के घरों में जाके देखिए, वहां विकास ही विकास है, खुशी ही खुशी है। कैसे कह सकते हैं सर ये आप कैसे कह सकता हूं जी? उठाओ मैं चलो मेरे साथ जी, दिखाता हूं मैं आपको। आप जितने भी नहर पार प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी, बीजेपी के विधायक तक, मंत्री तक जी, उसमें इन्वॉल्व है, उनके नामों से प्रोजेक्ट आए हुए हैं। कांग्रेस के एक नेता का मुझे आप प्रोजेक्ट दिखा दो फरीदाबाद में, अभी या पिछली जब कांग्रेस सरकार थी तब दिखा दो। ये सिर्फ और सिर्फ नोट कमाने लगे हुए हैं, या नगर निगम के घोटाले देख लो, विकास कार्य अपने निजी विकास कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सड़क दिखाता हूं, मैं आइए देखिए, ये वही सड़क है मेरे फरीदाबाद वासियों, जहां पे मैंने अभी नाव चलाई थी कुछ महीनों पहले। ये वही सड़क है मेरे फरीदाबाद वासियों, जहां पे मैं अभी पिछले महीने अमित शाह जी जब आए थे, मैं सड़क में नीचे बैठा था कि फरीदाबाद कैसे। अब ये सड़क बना दी है। निश्चित रूप से अब फरीदाबाद में अगर काम हुआ है तो केवल मैं कहना चाहता हूं 2 सड़कें इन्होंने जरूर बनाई हैं, 15A 16A की डिवाइडिंग एंड 10 और 12 की डिवाइडिंग। और इसी 2-3 जो रोड बन रही है, इन्हीं के चक्कर में नगर निगम चुनाव उन्होंने रोके हुए हैं, क्योंकि ये जो कनेक्टिंग रोड है इनसे कम से कम 8 से 10 वार्डों में मैसेज जाता है। सुमित जी, सीवर की समस्या भी बाकी पूरे शहर में गंदगी, सीवर के ढक्कन खुले पड़े, सीवर भरे पड़े हैं, पीने का पानी नहीं है, बिजली की दिक्कत चल रही है। इस सरकार से सब लोग दुखी हैं। इस सरकार ने विकास के नाम पे केवल घोटाले किए हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि करी है। नगर निगम में हमारे विधायक नीरज शर्मा जी ने भी अभी खोले थे करोड़ों के घोटाले। बिल्कुल बिल्कुल। इस सरकार ने, ये केवल और केवल घोटालों की सरकार है, इसे जनता के लिए ना कुछ किया। देखिए, इसके लिए नीति और नीयत चाहिए, नीति और नीयत इनके पास नहीं है। वो मेरा ही स्लोगन है जो मैं हर बाइट में बोलता हूं, जो बीजेपी के नेताओं पे फिट भी बैठता है, नेता मस्त जनता त्रस्त। मैं हर बार कहता हूं, नेता मस्त जनता त्रस्त, ये बीजेपी वालों पे बिल्कुल सटीक बैठता है। इन्हें कोई मतलब नहीं है, जनता से वोट ले ली, चुनाव आएगा, फिर मोदी जी ऊपर से आएंगे, फिर अमित शाह जी ऊपर से आएंगे, हिंदू मुस्लिम कर जाएंगे, बेका जाएंगे, कोई ना कोई। अच्छा, एक खबर सुमित जी अभी पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगी और साथ ही साथ शर्म भी आई कि अभी तक एक्शन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा या जो संबंधित अधिकारी हैं विभाग, उनसे नहीं लिया गया कि कुछ समय पहले जो एक सड़क थी, सड़कों पर गड्ढे थे, लोगों ने इंतजार किया, शिकायतें दी, बट नहीं हुआ और लोग खुद गड्ढा भरने पर मजबूर हुए। फरीदाबाद की घटना है, क्या कहेंगे सर? देखिए, निश्चित रूप से इस फरीदाबाद क्षेत्र की जो जनता है, और वो घर से तो निकलेगी, जैसे हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, वो जनता भी ऊपर से भर चुकी है, तो क्रांति तो आएगी नो डाउट। और क्रांति हरियाणा में शुरू हुई सबसे पहले फरीदाबाद से, जिसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये कांग्रेस के समय का हरा भरा फरीदाबाद था। हरियाणा की औद्योगिक राजनीति थी, पूरे हरियाणा का राजस्व सबसे ज्यादा फरीदाबाद से जाता था। आज फरीदाबाद की कोई गिनती नहीं है, गुड़गांव कहां से कहां पहुंच गया। जब भी अब आज के बाद कोई भी चुनाव आए किसी भी तरह के, चाहे वो नगर निगम के हो, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, एक ही बात कहूंगा, जब वोट देने जाएं अपने दिल पे हाथ रखना, दिल और दिमाग पे हाथ रख के बोल सोचना क्या बीजेपी ने कार्य, अगर बीजेपी के कार्यों से खुश हो तो बिल्कुल एक नहीं 2-2 वो वोट दे के आना। अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपका हाथ, आपकी उंगली
बीजेपी को वोट नहीं देगा, वो बीजेपी को वोट देने से अच्छा नोटों दबा देगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गलती 2 बार करी है, जिसका परिणाम आप भुगत रहे हैं, आपके आने वाली जनरेशन भुगतेगी, तो उस चीज पे पूर्ण विराम लगाएं। धन्यवाद। चलिए, ये थे सुमित गौड़ हमारे साथ, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब भी दिया। और साथ ही साथ ये तो होता ही है कि जहां चुनाव हैं वहां कौन जीतेगा, जनता सर्वोपरि है, जनता इसका फैसला करेगी। बाकी हर एक पार्टी के नेता अपने अपने आकलन तो लगाते ही रहते हैं और लगाएंगे भी, क्योंकि चाहते यही है कि उनकी पार्टी सत्ता में आए, उनकी पार्टी जीते। बाकी तो देखना यही है कि जनता किसका बटन दबाती है और किसको सत्ता में बिठाती है। और बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद का जैसा कि सुमित जी ने बताया कि विकास अभी तक नहीं हुआ है। ये सिर्फ विकास एक नाम है जो कि अभी तक कार्यान्वित भी नहीं हुआ है, ना सड़कों पे दिख रहा है, ना जमीन पे दिख रहा है। तो बहुत बड़ी बात थी। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। शुक्रिया सुमित जी। आप देखते रहिए पहचान फरीदाबाद।